मसलब जैन आपका स्वागत करता हूँ ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। बाइडन ने हमास चीफ की मौत को बताया दुनिया के लिए अच्छा। नेतन्याहू बोले ख़त्म नहीं हुई लड़ाई। उन्होंने कहा कि हमास नेता सिनावर ऐसा व्यक्ति था जिसने होलोकॉस्ट के बाद इतिहास में सबसे घातक नरसंहार को अंजाम दिया। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने अपने कई दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया है। अब इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ को मार गिराया है। आईडीएफ में गाजा ने एक हवाई हमले में हमास प्रमुख सिनावर को मार गिराया है। इसकी पुष्टि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल की सेना ने की है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है कि सिनावर की मौत का दुनिया के लिए बहुत अच्छा दिन है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमास चीफ सिनावर कितना खतरनाक था। हमास चीफ सिनावर को मारे जाने पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यह सिनावर से इजराइल का अपना बदला ले लिया है। उन्होंने कहा है कि लेकिन हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने यह कहा है कि हमास नेता सिनावर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने होलोकॉस्ट के बाद में इतिहास में सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया। वही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हमास चीफ के मारे जाने पर अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ पूरी दुनिया के लिए अच्छा दिन है। बाइडन ने यह कहा है कि इजराइल के बंधकों की रिहाई के लिए एक अच्छा अवसर है। इसके लिए साल के जारी गाजा समाप्त हो जाएगा। आतंकवादी संगठन हमास के प्रमुख सिनावर ने हजारों इजरायली, फिलिस्तीनियों और अमेरिका और 30 से अधिक देशों के नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। इतना ही नहीं, वे इजराइल में 7 अक्टूबर को नरसंहार, बलात्कार, अपहरण का मास्टरमाइंड था। उसके उद्देश्य पर हमास के आतंकवादी ने जानबूझकर बेहद क्रूरता के साथ में नागरिकों और बच्चों की हत्या कर दी। जो बाइडन ने कहा है कि निसंदेह मेरे इजरायली दोस्त के लिए आज का दिन यादगार और राहत भरा है। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास सैन्य नेतृत्व करते हुए हमास को ख़त्म करने का पूरा अधिकार है। हमास अब 7 अक्टूबर को हर तरह कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। मैं जल्द ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अन्य इजराइल नेताओं से बात करूंगा ताकि ये बधाई दे सकूं। उसके साथ ही बंधकों को उनके परिवार के साथ वापस लाने के रास्ते पर चर्चा की जा सकती है। 7 अक्टूबर 2023 को सिनावर ने इजराइल को एक ऐसा दर्द दिया जो इजराइल कभी नहीं भूल सकता। हमास चीफ सिनावर काफ़ी खूंखार था। उसकी क्रूरता के किस्से काफ़ी चर्चा में रहे हैं। वह 22 साल तक इजराइल की जेल में रहा। जब वह यहाँ से रिहा होकर गुजरा तो गाजा पहुँचा तो उसने इजराइल के खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया। ऐसा षड्यंत्र जिससे हर कोई दंग रह गया। इजराइल के 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दिए गए नरसंहार का मास्टरमाइंड सिनावर को ही माना जाता है। सिनावर को गाजा का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। वह गाजा पट्टी में हमास का शीर्ष नेता था। 22 सालों तक इजराइल की जेल में रहा। सिनावर 1988 से लेकर 2011 के बीच करीब 22 सालों तक इजराइल की जेलों में रहा। जब 2011 में कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ तो इजराइल के एक अन्य सैनिक गिलाड शिल्ट के बदले इजराइल ने 1027 फिलिस्तीनी अरब कैदियों को रिहा किया। उन्हीं कैदियों में से एक था सिनावर। सिनावर ईरान का करीबी था और हमास के कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व करता था। इजराइल की इस सूची में सिनावर टॉप पर था जिसको इजराइल ने ख़त्म कर देना चाहता था। 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों की हत्या के जुर्म में 2 दशक से ज़्यादा समय इजराइल जेल में बिता चुका था। जेल के बाहर निकलने के बाद में सिनावर और अधिक खूंखार हो गया। उसने इजराइल को ख़त्म करने की कसम खाई। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए नरसंहार की पूरी कहानी इसी ने रची थी। सिनावर ने तेज़ी से हमास में अपना स्थान ही नहीं बनाया बल्कि अपनी अलग पहचान बना ली थी। कुछ सालों के बाद ही वो हमास के आंतरिक खुफिया तंत्र और संस्थापकों में से एक बन गया। इसे मजद के नाम से जाना जाता है। इजराइल में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए इजराइल ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इजरायली सेना गाजा में घुस गई। ज़मीनी, हवा और समंदर हर तरफ से इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी। इजरायली सेना ने एक के बाद एक लगातार हवाई हमले किए और पूरे गाजा को दहला दिया। लेकिन इजराइल के दुश्मनों से एक सिनावर का हमास का टनल नेटवर्क से बचा रह गया। फरवरी में इजराइल ने डिफेंस फोर्स की एक वीडियो जारी की और दावा किया कि सिनावर अपने परिवार के साथ सुरंग के जरिए भाग गया है। 10 अक्टूबर को खान यूनिस ने इस स्थिति में टनल नेटवर्क से गुजरते हुए दिखाई दिया था। उसके साथ ही उसके भाई और पत्नी व बच्चे नजर आए। सिनावर की क्रूरता के कई किस्से कुख्यात हैं जो काफ़ी चर्चा में भी हैं। सिनावर ने एक बार इजराइल के एक जासूसी करने का एक व्यक्ति को जिंदा दफन करवा दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि उसने उसके लिए कुदाल का इस्तेमाल भी नहीं किया
बल्कि चमचे से कब्र खोदकर उसे दफनाने का आदेश दिया। 2015 में हमास ने के कमांडर को बड़ी बुरी मौत दी। हमले में मारे गए 1200 से अधिक इजराइल। दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को 2023 में हुए हमास के हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अभी तक 40,000 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन के।